भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बच्चों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा सूबेदार मेजर श्री जयसिंह जी वो आए और अपने इस आपात स्थिति में हम किस प्रकार से स्वयं को आज के इस कैंप में फायर ब्रिगेड उचाना की तरफ से सभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया कि जैसे ये स्थिति हमारी पैदा हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें अगर कोई डिजास्टर होता है, कहीं आग वगैरह लगती है, तो हमने बच्चों को बताया भाई इस आग से कैसे निजात पाई जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चे हमारे द्वारा बताई गई बातों को अडोप्ट कर लेते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं आग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन हमने बच्चों को यह भी बताया अगर उनकी स्थिति उनसे बाहर है तो 112 का प्रयोग अवश्य करें। 112 के माध्यम से हमारे पास कॉल आएगी और हम तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे और जो भी स्थिति होगी उससे निपटने में हमारी अग्निशमन सेवा हरियाणा पूर्ण रूप से सक्षम है और हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर काबू पा लेंगे। हमने बच्चों को बताया भाई आग कितने प्रकार की होती हैं और उन मेनली तीन प्रकार की आग होती हैं, जैसे साधारण आग, इलेक्ट्रिक आग और तेल की आग, और उसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए ये हमने विस्तार से बच्चों को बताया था कि वे तीनों तरह की आग के ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या उपकरण उनको चाहिए होंगे, वो भी सारी डिटेल से हमने बच्चों को बताया है। देखिए, सरकार की तरफ से आज सिविल डिफेंस के रिगार्डिंग सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण को बुलाया गया था ताकि यहाँ के बच्चों को, लोगों को शिक्षित किया जाए कि आगे कोई भी डिजास्टर कंडीशन होती है तो उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे अधिकारी गण आए हुए थे, नायब तहसीलदार सर हैं, खंड अधिकारी है, उचाना है, अलेवा है। इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी हो सकता था सब बच्चों को सारी नॉलेज दी है। कैप्टन हमारे बीच में आर्मी पर्सनल्स हैं, कैप्टन सर हैं, सूबेदार सर हैं, तो इन्होंने भी बच्चों को सिविल डिफेंस के बारे में अच्छे से जानकारी दी। जिस प्रकार की कंडीशन अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिजास्टर्स कंडीशन होती है तो बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स है, गार्डियंस है, उन सभी को कैसे हमने जैसे बच्चों को हर चीज के बारे में बताया तो वो आगे इस चीज को शेयर भी करेंगे और ऐसी कोई कंडीशन अगर भगवान ना करे लेकिन अगर उत्पन्न होती है तो वो कैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं। जो तुम यहाँ बैठे हो, कितनी इंपॉर्टेंस 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान और अभी पाका नगर के नाम से जाना जाता है अटारी बॉर्डर पे पाकिस्तान का एक गांव जिसको पहले डोगराई गांव कहते थे। तुम समझ के जाना बच्चों, अगर कोई यहाँ आके बैठा उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एक सैनिक से 100 गुना ज्यादा, और तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, 1% की रुचि नहीं है। 4 तरीके होते हैं किसी भी काम के जानने के। पहला, परंपराएं, मेरे बुजुर्गों ने क्या किया, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा था, 71 के युद्ध में क्या हुआ, 65 के युद्ध में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ। और दूसरा है किताबें, मेरी किताब क्या कहती है, मैं कैसे पढ़ूंगा उसको। और तीसरा है मेरा शिक्षक और चौथा है मेरी संस्थाएं। आप इस टॉपिक पे एक सबक भी पढ़ के नहीं आए, आगे मैंने हजारे हैं तो पूछ लेगा हम क्या बोलेंगे। अन्य विभागों से आए हुए हमारे आपका साथ किसी की जान बचाने के लिए रिपोर्टिंग हो सकता है, तो आप बेसिकली